बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहां आपको मिलेंगी खौफनाक कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में, खौफनाक कहानियाँ, पुरस्रार हकीकी कहानियाँ, सनसनीखेज़ कहानियाँ। अगर आप इन कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज की हमारी कहानी का नाम है रात की मुसाफिर और एक अजीबोगरीब औरत। आज की कहानी शुरू करने से पहले व्यूअर्स, आज हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे और हमारे नाइट ट्रैवलर्स जो लोग हैं, जिनको लॉन्ग ड्राइव्स और रात को आधी रात को सड़क पर सैर व तफरी करना, ट्रैवलिंग करना, ड्राइव करना बहुत पसंद है, उनके लिए ये एक ख़ास सबक आमूज़ स्टोरी है जिसका नाम आपके साथ हमने शेयर किया, रात की मुसाफिर और एक अजीबोगरीब औरत। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऐसे सुनसान रास्ते की है जो शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीचों बीच गुज़रता था। ये रास्ता दिन के वक्त आम लगता था, मगर जैसे ही सूरज ग़रूब होता वहाँ का माहौल खौफनाक हो जाता। मुसाफिरों का कहना था कि उन्होंने वहाँ एक खौफनाक औरत को देखा है जो रात के वक्त अकेली चलती फिरती नज़र आती है। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने इस औरत को रास्ते के बीच में कभी खड़ा भी पाया, मगर जब करीब पहुँचे तो वो गायब हो चुकी होती। ये कहानियाँ सुनकर कई लोग डर जाते, लेकिन कुछ इसे महज एक वहम समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। मगर एक दिन एक नौजवान ड्राइवर काशिफ के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हमेशा के लिए इसके दिलो दिमाग पर खौफ तारी कर दिया। काशिफ एक ट्रक ड्राइवर था और इसका मामूल था कि वो रात के वक्त शहर से गांव सामान लेकर जाता था। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने ट्रक में बैठा और रात के 12 बजे सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ता सुनसान था और चाँद की मध्यम रोशनी दरख्तों के साए बनाती हुई अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। जैसे ही इसका ट्रक इस खौफनाक रास्ते पर पहुंचा, अचानक इसे एक औरत नज़र आई जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वो सफ़ेद लिबास में थी, इसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़ी थी। काशिफ ने पहले तो नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसका ट्रक करीब पहुंचा, वो औरत आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाने लगी जैसे इसे मदद या लिफ्ट चाहिए हो। काशिफ ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे करके पूछा, बाजी कहाँ जाना है? औरत ने आहिस्ता से कहा, मुझे गांव तक जाना है, क्या तुम ले जा सकते हो? इसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधी काशिफ की रीढ़ की हड्डी में उतर गई, मगर वो ज़्यादा ना सोचते हुए बोला, आ जाए, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। औरत खामोशी से ट्रक के अंदर आकर बैठ गई, मगर हैरत की बात ये थी कि इसके पैर नज़र नहीं आ रहे थे। काशिफ ने ख़ुद को हौसला दिया कि शायद वो चादर के नीचे छुपे हुए होंगे। जैसे ही ट्रक ने दोबारा चलना शुरू किया, काशिफ को महसूस होने लगा कि माहौल में अजीब सी ठंडक बढ़ रही है। चंद मिनट बाद काशिफ ने बैक व्यू मिरर में देखा, मगर वो औरत नज़र नहीं आई। इसने जल्दी से मुड़कर पीछे देखा और वो वहीं बैठी हुई मौजूद थी, मगर इसका चेहरा बिल्कुल साकिन था, आँखें बिल्कुल सफ़ेद और होंठ खून की तरह सुर्ख। काशिफ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, मगर जैसे ही इसने पहला लफ्ज़ अदा किया, औरत आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगी। तुमने मुझे पहचाना नहीं? इसकी आवाज़ अचानक भयानक हो गई। काशिफ के हाथ कांपने लगे, मगर इसने हिम्मत करके गाड़ी तेज़ी से चलाई। जैसे ही ट्रक की रफ्तार बढ़ी, औरत ने सर घुमाकर
काशिफ की तरफ देखा, मगर अब इसका चेहरा इंसानी नहीं था। अब औरत की आंखें बिल्कुल खाली गड्ढों की तरह लग रही थीं और इसका चेहरा जले हुए मांस की तरह हो चुका था। काशिफ एकदम चीखने लगा, मगर इसकी आवाज़ जैसे अंदर ही दब गई हो। अचानक औरत ज़ोरदार चीख के साथ गायब हो गई और ट्रक के अंदर शदीद ठंडक छा गई। काशिफ ने फ़ौरन ब्रेक लगाई और कांपता हुआ बाहर निकला, मगर जैसे ही इसने ज़मीन पर नज़र डाली, वहाँ पानी की छींटें थीं, जैसे कोई अभी यहाँ से चला गया हो। काशिफ दीवानावार गांव पहुँचा और वहाँ के एक बूढ़े फ़कीर से जाकर ये सारा रास्ते का वाक़या सुनाया। फ़कीर ने सुनकर सर्द आह भरी और अफसोस करते हुए कहा, बेटा, वो औरत 1 सदी पहले इसी रास्ते पर कत्ल हुई थी। वो एक मुसाफिर थी जो किसी दरिंदा सिफ्त शख्स के हाथों मार दी गई। इसकी लाश कभी नहीं मिली और इसकी रूह आज भी रास्ता भटक रही है। किसी ऐसे मुसाफिर का इंतज़ार कर रही है जो इसे मंजिल तक पहुंचा सके। ये सुनकर काशिफ का दिल दहल गया। इसने फ़ैसला किया कि वो दोबारा कभी रात के वक्त उस रास्ते पर सफ़र नहीं करेगा। आज भी बहुत से मुसाफिर दावा करते हैं कि उन्होंने रात के वक्त इस रास्ते पर एक सफ़ेद लिबास में लिपटी औरत को देखा है, जो लिफ्ट मांगती है या कभी मदद मांगती है, मगर जो कोई इसे बिठाता है वो फिर कभी नॉर्मल नहीं रहता। कहते हैं कुछ मुसाफिर तो फिर कभी वापस भी नहीं आए। It's caught in the crossfire.